ओ भाई लोग देखो, ससुरी जिस बात का डर था वही हुआ है और टीम इंडिया ने ससुरी बांग्लादेश की टीम को बेरहमी से मार मार के बुरा हाल किया है। अब बताओ, ससुरी 128 रन कम से कम 16-17 ओवर तक बनाना चाहिए था, लेकिन ये ससुरी तूफानी इंडियन बल्लेबाज धर के 11 से 12 ओवर में ही कूद के रद्द कर दिए और बांग्लादेश को बहुत बड़ा जख्म पहले ही T20 में दे दिए। अरे वो तांबा भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है, ये ससुरी इंडिया अब हाथ में नहीं आने वाली है। अरे लाख कोशिश हमने कर लिया और अलग अलग रणनीति बना ली, लेकिन ये लोग तो ससुरी अलग ही अंदाज से निकल जाते हैं। लाख बनाए हमारे रणनीति को ससुरी आसानी से फेल कर जाते हैं। अब कल के मैच में देखो, गेंदबाजों ने मिल बांटकर विकेट निकाल लिया और हमारे बांग्लादेश के बल्लेबाजों को लुल किया, तो वहीं जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो ससुरी टूट के पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि बरसों का दुश्मनी लेने वाले हैं और हमारे गेंदबाजों से हिसाब चुका रहे हैं। तो साकिब भाई, अरे भैया ये तो होना ही था। अरे हमने तो लाख गले पार पार के आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, लेकिन आप तो नशे में भूत थे और पाकिस्तान का जीत का भूत इतना सवार था कि कुछ सुन ही नहीं रहे थे और आपको लगा था कि पाकिस्तान को कूटे इंडिया को भी कूट देंगे। अब देखो कैसी तुम्हारी कुटाई हो रही है, न ससुरी रात में नींद आ रही है, न दिन में चैन आ रहा है और इंडिया के बल्लेबाज हो या गेंदबाज तुम्हारे सेवा में लगे हैं। अब इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। तो वो सनको भाई, अरे देखो भैया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जीत हार था ना, वो अपनी जगह था, लेकिन जिस तरह से इंडिया के खिलाड़ी खेल पे खेल दिखाए जा रहे हैं ना, अरे सबके लिए मुसीबत बनती जा रही है और लाख चाहकर भी वाकई में इंडिया को हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। अब तो लगता है ना, इंडिया जैसा चाहेगी वैसा खेलेगी और जिसको चाहे वहीं जाके कूटेगी। अरे वो सनकू बराबर आजम और साकिब भाई और भैया दरोगा जी, अरे कुछ तो उपाय करो। देखो भैया, अगला सीरीज हमारे न्यूजीलैंड से ही है और जिस तरह से ये लोग ससुरी दहशत बना रहे हैं ना, आधा मैच तो हम पहले ही हार चुके हैं। अगर तुम लोग कुछ रास्ता नहीं निकाले ना, तो ससुरी हम लोग तो घर से ही हार के आएंगे और इंडिया में बस मात्र नाम के लिए पहुंचेंगे। भाई कुछ ना कुछ उपाय करो, नहीं तो ससुरी हमारी जिंदगी रद्द इंडिया कर देगी। वो कोहली भाई, अरे भैया देखो, जब T20 से हम सब संन्यास लिए थे, ये लोग ससुरी बहुत खुशियां मनाए थे और अपने टीम इंडिया को हराने की बार बार धमकियां दिए जा रहे थे, लेकिन देखो इनका ससुरी हालत कैसा अपने नए लौंडे ने मिलके कर दिया है और सूर्या ने अपना कप्तानी का क्या गजब का अंदाज दिखाया है और पूरी तरह से बांग्लादेश को जिस तरह से लपेटा है ना, बांग्लादेश को अभी भी समझ में नहीं आया है। तो रोहित भाई, अरे भैया अपने नए लौंडों को तो समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो बांग्लादेश ससुरी किस मूली का खेत है, इनके समझ में नहीं आएगा। और ये लोग जो वाकई में खुशियां मना रहे थे ना, हमने इनको पहले ही आगाह कर दिया था। देखो भैया, हम गेंदबाजों का थोड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे नए लौंडे आएंगे तो कोई सम्मान नहीं देंगे और पहले ही गेंद से टूट के पड़ जाएंगे। और देखो वही जलवा दिखा रहे हैं और क्या बुरी तरह से गेंदबाजों को मार मार के रुला रहे हैं। तो रोहित भाई और कोहली भाई, अरे मैंने तो पहले ही बोला था ना कि आप लोग को और पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सूर्या होता है कप्तान ना, तो टीम ऐसे ही तूफान मचाना शुरू कर देती है और हारने का तो ससुरी सवाल ही नहीं होती है। अरे दुनिया का अब कोई भी टीम आएगी ना, उनको चुटकियों में हराएंगे। अरे उनका बहुत किस्मत तेज होगा तो ही हमें ससुरी हरा पाएंगे, नहीं तो अपना तो जलवा बरकरार रहेगा और हर एक टीम को इसी तरह से हार होगा। और रोहित भाई देखो, हमने भी आपसे वादा किया है, अरे जिस तरह से आप अपने टीम इंडिया को धुआंधार शुरुआत दिलाते थे ना, उससे 4 कदम आगे हम निकल गए हैं और उसी तरह से धुआंधार शुरुआत दिलाएंगे। अरे माना कि अभी ससुरी हमारी थोड़ा उम्र कम है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन ससुरी हमारी बल्लेबाजी में पूरी दुनिया ने देख लिया कि कितनी दमदार और शानदार दम है।